मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, और कर्म तू अच्छे करता चल फिर रब की महिमा देख। अक्सर हमारी जिंदगी में ना ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती है जो हमने कभी मांगी नहीं होती, लेकिन हमारे भाग्य के अंदर साहब पता नहीं कहां से आ जाती हैं। जैसे कि खास तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो पीरियड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सफेद पानी की दिक्कत हो जाती है, रिसोली की दिक्कत हो जाती है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रकार की पता नहीं अगर हम लोग महिलाओं की जानकारी निकालें और बीमारियां निकालें तो साहब इतनी सारी महिलाओं की लिस्ट आ जाती है बीमारियों की जिससे वो पीड़ित होती हैं। और सबसे पहली बात, एक महिला जो है ना वो खुल के अपने घर पर बात नहीं कर पाती, बच्चों से बात नहीं कर पाती, पड़ोस में बात नहीं कर पाती, आखिर जाए तो जाए कहां पर? डॉक्टर तक पहुंचना तो आज के दौर के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कहीं ना कहीं पर बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। पहले 40 बारी तो अपनी सास से पूछेगी, वो कहेगी आहो कुछ नहीं हो रहा, तेरे आराम से बैठी रहे घर पे, और पता नहीं मजाक हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है, कभी टीवियों के ऊपर कोई ऐड आती है, दवाइयाँ खा लेती हैं, उससे फिर तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। और ऐसा होने से महिलाओं के अंदर डिलीवरी में समस्या, जिंदगानी तक दिक्कत आ जाती है। तो साहब इसी विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने वाली हैं जिनमें एक मैडम है जिनका नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा जी, और फिलहाल मैं कहीं और नहीं हिसार शहर के संकल्प हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जो कि ऋषि नगर की गली नंबर 1 में है। ये रिसेप्शन है यहाँ पर, और इधर आप देख पा रहे हैं इधर आईसीयू अंजलि मदान, राजन ठकराल, एमडी आशीष मित्तल, और इधर भी आप देख पा रहे हैं काफी सारे डॉक्टर्स का यहाँ पर एक स्टाफ है जो दिन प्रतिदिन लगा रहता है। और उसके साथ साथ में इंटर केयर यूनिट भी यहाँ पर है, और उसके साथ साथ में क्रिटिकल केयर सेंटर के डॉक्टर भी मौजूद है यहाँ पर। चलिए एक बारी मैडम से बातचीत कर लेते हैं, डॉक्टर से, जिनका नाम है अंजलि शर्मा जी। खास तौर पर महिलाओं की जो समस्या है उस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। सो नाउ अब हमारे साथ में जुड़ चुकी है डॉक्टर अंजलि शर्मा जी, इनसे कर लेते हैं बातचीत। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम स्वागत है आपका HR20 पर। धन्यवाद। मैम काफी सारी महिलाओं को काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर हम लोग बात करें, खास तौर पर शुरुआत करूंगा पीरियड से, काफ़ी अगर मैं बात करूं तो न्यूज़ वाले जो हैं वो भी शर्माते हैं, और महिलाएं भी खास तौर पर शर्माती है कि आखिर मैं इस मुद्दे को उठाऊं तो उठाऊं कैसे, क्योंकि एक आम व्यक्ति इस विषय के ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन महिलाओं की बीमारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ पर? पीरियड्स के अंदर कैसी कैसी समस्याएं महिलाओं को देखने के लिए आती हैं? पीरियड्स में काफ़ी तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि पीरियड्स टाइम पर नहीं आना, अनियमित होना पीरियड का, ज़्यादा आना पीरियड, ठीक है, बार बार आना, महीने में 2-3 बार आना, ठीक है, या फिर पीरियड्स कम आना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड लंबा चलना, जैसे डिलीवरी अगर नॉर्मल हम 5 to 6 डेज होती है लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ जाना, ड्यूरेशन बढ़ जाना उसकी। मैडम पेन भी काफ़ी होता है, काफ़ी महिलाएं जो है वो सुना है मैंने, देखिए किसी ने बताया तो नहीं कि भाई पेन बहुत होता है, वो क्यों होता है? पेन जो है नॉर्मल है, फर्स्ट 1 to 2 डेज में जो दर्द होता है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो कुछ महिलाएं सहन कर लेती हैं, कुछ को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो सहन नहीं कर पा रही है, तो फिर हमें उसका कारण ढूंढना पड़ता है अल्ट्रासाउंड से या चेकअप से, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इजीली ठीक हो जाता है? अगर ज़्यादातर केसेस में इजीली ठीक हो जाता है, ठीक है, कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है। सफ़ेद पानी के बारे में काफ़ी सुना है। मैं अगर बात करूँ ना तो बस स्टैंड के ऊपर भी एक वो पहले एक बुजुर्ग बैठते थे और वो सफ़ेद पानी की भी दवाई वहीं पे बैठ के जेंट्स को भी दे देते थे, बोला जी ये देखो महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, घर पे ले जाओ। सफ़ेद पानी से क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एक महिला को? पानी मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, ये शादी से पहले भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है और औरतों में। शादी से पहले मेनली इन्फेक्शन लोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। यूजुअली जो पति पत्नी के बीच संबंध बनते हैं उनकी कारण होता है, तो उनकी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों से ठीक हो जाता है। अगर सफ़ेद पानी यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके बाद में ज़्यादा आने लग जाए तो? ज़्यादा आने, थोड़ा सा डिस्चार्ज जो प्रेगनेंसी में होता है वो नॉर्मल है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और जांच भी होती हैं। एक खास बात मैंने और सुनी है मैम कि ना महिलाओं के अक्सर बच्चेदानी में रिसोली हो जाती है, वो कैसे ठीक हो? उसकी वजह से ना काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो यानी कि प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती और वो उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर रिसोली है,
तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रसौली मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बनती हैं महिलाओं में, तो उसका इलाज दवाइयों से भी हो सकता है, या फिर अगर दवाइयों से ठीक नहीं होता तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। काफ़ी केसेस में दवाइयों से मेनली ठीक हो जाते हैं। अगर रसौली आपकी जब पीरियड्स बंद होने वाले टाइम पे होती हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाती हैं, खुद ही बंद। ये जो मेनली रसौली होती है ये आपके 15 से 45 साल के बीच में होती हैं। ठीक है। तो मैम कभी कोई केस ऐसा भी होता है क्या कि रसौली की वजह से बच्चेदानी को निकालना पड़ जाए, कुछ ऐसा? रसौली की वजह से बच्चेदानी, अगर दवाइयों, पहले हम दवाइयाँ दे के देखते हैं मरीज़ को, लेकिन अगर दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है या फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा अनीमिया हो गया, खून की कमी हो रही है, तो फिर हमें अगर उसकी फैमिली का बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर उसका फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, खून की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है, घर के काम नहीं कर पा रही है, तो फिर हमें बच्चेदानी, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती है। मैम अगर किसी की यानी कि शादी नहीं हुई और उम्र भी नहीं हुई और फिर भी रसौली होगी, तो उस केस के अंदर यानी कि दवाइयों से कन्फर्म है कि वो ठीक हो जाती है? ये ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि शादी से पहले रसौली होना, बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन अगर फिर भी हो गई है तो दवाइयों से भी ठीक हो जाती है। बहुत ही कम केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसमें हम बच्चेदानी नहीं निकालते हैं, उसमें सिर्फ हम रसौली का ऑपरेशन करते हैं। अब कर लेते हैं एक सबसे खतरनाक सवाल। काफी लोगों के, काफी महिलाओं के माइंड के अंदर यह चलता रहता है कि मेरे को डिलीवरी चाहिए तो नॉर्मल चाहिए, ऑपरेशन नहीं करवाना। अगर ऑपरेशन करवा लिया तो 2 महीने तक मैं बेड के ऊपर रहूंगी और उसके साथ साथ में सास मेरी सेवा नहीं करेगी, ननद मेरा हाल नहीं पूछेगी, आखिर मैं पता नहीं कब अपने आप उठूंगी, अपने आप करूंगी। तो वो बचती हैं, वो कहती है जी नॉर्मल होनी चाहिए। अब सीधा सीधा एक सवाल मैम कि नॉर्मल वाली ज़्यादा अच्छी होती है डिलीवरी या फिर ऑपरेशन करके जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉर्मल ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ऑपरेशन, कुछ केसेस होते हैं जिनमें ऑपरेशन करना पड़ता है। नॉर्मल की नॉर्मल के चांसेस कम हो जाते हैं, काफ़ी रिस्क फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें ऑपरेशन ठीक रहता है जी। और उसके साथ साथ में ना काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जो यानी कि डिलीवरी का दर्द सहन नहीं कर पाती। वो सीधा कहते हैं जी मेरे को तो पेन इतना होगा, मेरे बस की बात नहीं है। और एक माँ के लिए तो पुनर्जन्म जैसा ही होता है एक किसी बच्चे को जन्म देना, तो वो जितना पेन उनको होता है ना एक आम व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैम वो कहाँ तक वाजिब होता है जी मेरे को पेन नहीं हो, मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे को तो आप इंजेक्शन दे दीजिए और ऑपरेट कर दीजिए, मैं तो ऐसे ही कर लूँगी, यानी कि ऑपरेशन के दौरान मैं अपना ही डिलीवरी कर लूँगी, वो कहाँ तक ठीक? आजकल दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसे बोलते हैं हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसमें ये पीछे सुई लगा के दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जिससे कि डिलीवरी का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मल दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अपने हॉस्पिटल में भी ये चीज़ें हैं मैम? हाँ जी बिल्कुल, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो मैम पहले की अगर मैं बात करूं तो कितना वर्क एक्सपीरियंस रहा है, कितनी एक डिलीवरी जो है वो आपके द्वारा की जा चुकी है? मेरा वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर पीजी है 4 इयर्स का। डिलीवरीज मैंने काफ़ी की हुई है, नॉर्मल, सिजेरियन, हिस्टेरेक्टमीज, ओपन, विजाइनल सब कर रखी हैं, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। मैम काफ़ी लोग आपको देख पा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी महिलाएं परेशान हैं, चाहे वो पीरियड्स की वजह से परेशान हो या सफ़ेद पानी की वजह से परेशान हो या रसौली की वजह से, बच्चेदानी में, या फिर डिलीवरी की वजह से, कुछ भी XYZ, काफ़ी महिलाएं परेशान हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी महिला किसी भी बीमारी से पीड़ित है वह हिचकिचाए नहीं, खुलकर अपनी बीमारी के बारे में बात करे घर वालों से, और संपर्क करे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से संपर्क करे, और इधर उधर भटके ना, छोटे मोटे रिश्तेदारों के पास ना जाए, छोटे मोटे डॉक्टर मतलब जो लोकल बैठे होते हैं उनसे मतलब से बात करके भटके ना, अच्छे से डॉक्टर को दिखाए और खुलकर बात करें। चलो मैम थैंक यू आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और काफ़ी सारी महिलाओं के बारे में बातचीत की गई है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, महिलाएं भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, और नो डाउट हमने उनके लिए खुल के ये बातचीत की, खुल के इंटरव्यू किया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा, और अगर आप अंकिता शर्मा डॉक्टर से संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर चल रहा है, देखते रहें HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।